तो बच्चों आज 6.2 का स्टार्ट है। तो सबसे पहले इसमें आपको ना बस ये सिंपल चीज़ें बता दी जाएंगी। फैक्टोरियल क्या चीज़ होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें बताने के बाद डायरेक्ट हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ईजी होने वाला, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमारे पास 7 का फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन हम लेते हैं ना, ये वाला, इसे फैक्टोरियल कहा जाता है मैथ के अंदर। तो फैक्टोरियल मींस यार 7 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि 1 तक जितने भी नंबर है ना 7 उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से। मतलब कि 7 के बाद पीछे 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर आप 4 आता है, फिर आपके पास क्या आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। 7 का फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब ये है कि 7 इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट देगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से आपको 7 के फैक्टोरियल का आंसर मिलेगा। ये आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, वैसे इसकी ये तरतीब होती है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। ठीक है जी, इसके बाद ये आप कर लीजिएगा बच्चों, ये इसका ना आप रिजल्टेंट निकाल लीजिएगा क्या निकलता है। अब ये कैलकुलेटर का काम है। अभी मेरे पास कैसियो का कैलकुलेटर नहीं है और मैंने क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो नेक्स्ट वैसे आपको क्वेश्चंस में कैलकुलेटर के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं चलें आपको ये मोबाइल पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको फैक्टोरियल का साइन दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। तो बच्चों ये ज़रा गौर कीजिएगा इस मोबाइल पे, ये शायद ही आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये देखें 7 का फैक्टोरियल लेना ना, ये नीचे 7 आपने दबा दिया। ठीक है 7। अब ये आपको ना आपके कैलकुलेटर पे x, जहाँ पे आप x का इन्वर्स लेते हो ना, यानी कि उसकी पावर -1 डालते हो, उसके ऊपर फैक्टोरियल का साइन है। आपने शिफ्ट रखना है, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबाओगे तो वो ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा। सॉरी, ये शिफ्ट कुछ और ही आ गया, ये शिफ्ट और ये इसका मैंने बटन दबाया तो देखो वो वहाँ पे फैक्टोरियल आ गया। तो ये फैक्टोरियल डायरेक्ट आपको ओवरऑल आंसर निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से ही मैं आपको बाकी के मोड्स भी बता दूंगा, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हम वहाँ पे कर सकते कि इसको टोटली तौर पे हल करने बैठ जाएं। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5040। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फियोनिक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इकट्ठे हैं, मल्टीप्लाई नहीं है, बटे में है। बटे में है 8 का फैक्टोरियल। अब मैं आपको अपनी मैथ की गेम याद करवाता हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते थे। ये पता है क्या कहना चाह रहा है, 16 का फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 8 का फैक्टोरियल है। बच्चों देखो, यानी कि इन बटे में है 8 का फैक्टोरियल। मैं 8 के फैक्टोरियल को ओपन नहीं करूँगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही पुट करके इसका आंसर ले लो, लेकिन मैं आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे। ये देखो 16 के फैक्टोरियल को हम इस तरह से खोल लेते हैं कि 8 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14, यही मतलब है ना इसका, मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि ये 1 तक अपने आप से मल्टीप्लाई होता जाएगा। 11, फिर इसके बाद 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8। अब देखो बच्चों 8 से पीछे हमने 1 तक जाना है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल ही लिख दूँ, पीछे ना जाऊँ, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 के फैक्टोरियल का भी यही मतलब है, 8 से सारे पीछे वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं चाहता तो यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल लिख के स्टॉप कर सकता था, क्योंकि 9 के फैक्टोरियल का यही मतलब होना था कि ये 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा होना, वो 16 का फैक्टोरियल ही था। ये सारा चक्कर होता है। तो इसको मैंने 8 का फैक्टोरियल इसी वजह से लिखा, क्योंकि देखो इस तरह से फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता, 8 का ये फैक्टोरियल यानी कि इसको मैं 1 तक लेके जाता, फिर नीचे वाले 8 को भी ओपन करता, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यानी इस तरह से यार कहना चाह रहा हूँ। देखो आपको मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप बताए जाएँ, क्योंकि जब तक बेसिस आपकी मजबूत नहीं होंगी आप मैथ में ब्रांड नहीं बन सकते। मैथ हम नहीं है सिर्फ ब्रांड, आपको भी ब्रांड बनाना है। तो देखो होना क्या था, इसी 8 के फैक्टोरियल को मैं डायरेक्ट ना कैंसिल करता, इस तरह से रखता। देखो 8 का फैक्टोरियल है और मतलब मैं इसको 8 का फैक्टोरियल ना करता, इस तरह से करता, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर लास्ट में जाके 1 आता। ठीक है, ये चाहिए ये चीज़ मेरे अजीज़। अब देखो इसने भी तो पूरे का पूरा कैंसिल हो जाना था इस तरह से, ये सारे नंबर सेम है। तो यही चीज़ हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते कि 8 का फैक्टोरियल ही रख के उसको कैंसिल कर दें। समझ गए हो, ये होता है। अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। चलो यार आपके लिए, वैसे इसको करने का मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप ये जो कैलकुलेशंस है ना ये आप पे छोड़ दूँ ऊपर वाली।
मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 14, मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 8। यार कसम से वो जो हाथों का मज़ा होता था ना ऐसे कैलकुलेटर को दबाने का, वो काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं जब से कैलकुलेटर अपना गुम हुआ है। तो देखो इसका आंसर ना बच्चों ये आ रहा है मेरे पास। तो 4.1 उसने ना इशारिये में ले आया, ठीक है। इशारिये में तो आपको करना आता होगा, ना करना आता हुआ तो डायरेक्ट आंसर ही लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इशारिये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। 4.15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 9 आ रहा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा आपका मैथ में ना, आप मैथ में पूरा आंसर लिखो, इसको इस तरह से ना लिखना, पूरा आंसर लिखना, यानी कि पावर में ना लेके आना 10 की। अक्सर जो होते हैं ये उस्ताद वो आपका आंसर इस तरह का ना गलत कर देते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इजी है। देखो वो कह रहा है कि 17 का फैक्टोरियल और बटे में है 2 फैक्टोरियल्स। इस तरह से ना उसने लाइन डाली हुई है आपके बुक के ऊपर। 8 का फैक्टोरियल जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के फैक्टोरियल से। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी वही कहानी है। हम 17 के फैक्टोरियल को क्या करेंगे, वैसे ही ओपन कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 और 8 पे जाके मैं इसको बंद कर दूंगा, डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख दूंगा। और बटे में जो 8 का फैक्टोरियल है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 तो रह गया ना पीछे अपना। तो 4 को ओपन कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये जो 4 का फैक्टोरियल है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो 4 1s आर 4 4s आर 2 1s आर 2 2s आर 3 के पहाड़े से कोई कटता है इनमें से। 3 1s आर 3 4s आर 12। अब इन सबको मल्टीप्लाई दे लो यार अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं अभी किए देता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय कैंसिल। यार ये अपना क्या सीन है, क्या मज़े थे वो कैलकुलेटर के। ये आंसर आपको मैं निकाल के देने लगा हूँ बच्चों, सारा मैथ है, कोई इसमें मतलब कि मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैंने जब ज़िम्मेदारी उठा ली आपको पढ़ाने की, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसे हल करके दूँ। तो ये आ रहा है 3 6 7, यानी कि ओवरऑल उसने इस दफ़ा मुझे वो पॉइंट्स नहीं दिए, वो डायरेक्ट उसने आंसर दिया 3 6 7 5 6 7 5 6 7 एंड लास्ट में है 200। तो काम में भी इनमें इस्तेमाल हो जाते हैं। तो देखें ये उसने मुझे आंसर दिया है, ठीक है। आप इसको चाहे तो इशारिये में ना ही लिखें, अच्छी बात है, इस तरह से ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुझे उम्मीद है ये जो नेक्स्ट इसका होगा प्रोबेबिलिटी पे है। बिल्कुल जी, प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों प्रोबेबिलिटी जब लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाती है फिर तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं। वैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है ये बताऊँगा। पी से प्रोबेबिलिटी को मैंशन किया जाता है, ठीक है। ये है 9p6 अपना जो चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसका बच्चों, ये इसका जो मतलब लॉ होता है ना, लॉ इसका जो है वो ये है। देखो हमारे पास होता है NPR, इस तरह से इसका लॉ होता है, यानी कि जो लॉ में इसका फार्मूला बताया गया ना वो इस तरह से बताया गया NPR। n का फैक्टोरियल यानी यहाँ पे जो होता है उसका ऊपर फैक्टोरियल, फिर बटे में n माइनस आर का फैक्टोरियल, होल का फैक्टोरियल, इस तरह से ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जो सी वाला फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है उसका यहाँ पे फैक्टोरियल, फिर नीचे वो वाले नंबर में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करके होल का फैक्टोरियल, इस तरह से होता है। तो अब आ जाएं मेन पे। तो ऊपर हमारा n की वैल्यू है 9 और अपने r की क्या वैल्यू है 6। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा अपने पास 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया 9 का फैक्टोरियल, बटे में आ गया अपने पास 9 माइनस 6 यानी कि n माइनस आर, ये अपना r है ना, होल का फैक्टोरियल। तो ये तो आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो इसे ओपन कर लो इस तरह से, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 और 3 का फैक्टोरियल छोड़ देता हूँ क्योंकि बटे में 3 का फैक्टोरियल आ रहा है तो डायरेक्ट इसे काट देगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कैलकुलेटर इनके एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर कैसे देता है, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा, अभी आपको बता दूँ। ये देखो ये आपके सामने, आपके कैलकुलेटर पे भी यही होगा। आपका ना यहाँ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर NPR बना हुआ है, ठीक है। NPR मतलब यही चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, NPR यही होता है। यहाँ पे अगर आपका 9p6 है ना, आपने इस तरह से करना है। ये देखो 9, आपने पहले 9 लिख लेना है, फिर शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट को दबा के ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर ये जो x है ना, यानी कि अपना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको करेंगे मतलब कि आप इस पर क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे आ जाएगा, वो देखो पी का निशान आ गया, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। आगे आपने अपने आर की वैल्यू लिख देनी है जो कि 6 है। देखो मैं आगे 6 लिखूंगा तो इज इक्वल टू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने डायरेक्ट ही आंसर दे दिया 6480। यानी ये आंसर आया ना मेरे पास 6480, यानी कि 60,480। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, आपके पास यही आंसर आने वाला है। तो ये चक्कर है, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को इस तरह से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये उस वक्त करना है जब लॉन्ग क्वेश्चंस हो। शॉर्ट क्वेश्चंस आए तो इनको सॉल्व करना पड़ता है। अब बच्चों इसी तरह से यार वी और वी आई पार्ट में आपको कर किए देता हूँ एक दो, ताकि आपका रिपीट हो जाए। वी पार्ट में वो कहता है 15p6। इसमें क्या होगा जी, ऊपर वाला यानी कि n है हमारा, तो 15 का फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर, यानी कि 15 माइनस 6 का फैक्टोरियल आ गया। ये चीज़ मेरे अजीज़, अब इसको आप हल करना आपका काम है, इसको आपने हल कर लेना है। इसको मैं डायरेक्ट ही अब कैलकुलेटर से पूछे देता हूँ। ये देखो मैं बस वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करने लगूँ, 9 की जगह 9p6 था ना, तो अब मैं करने लगूँ, ये क्या कर दिया भाई ने, 9p6 था जी। तो ये देखें मैं बस वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, 9 की जगह लिखने लगूँ अपना 15, तो मुझे वो डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ये देखो 3603,600, ठीक है, 3603,600। अब ये आपको पता है इसका क्या होना था, 15 का फैक्टोरियल और बटे में आ रहा है कितना, 4 और 5 9 का फैक्टोरियल। तो हमने ऊपर इसको 15 को 9 तक लेके जाना था, 9 के फैक्टोरियल पे स्टॉप करके बटे वाला 9 का फैक्टोरियल काटना था और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाना था। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वी आई वाला पार्ट करते हैं, बस ये एंड होता है तो फिर आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है यार आप समझ जाओगे, काफ़ी इजी है, कोई इनकी लंबी चौड़ी कहानी वो नहीं है इनकी। 5p3 ये सॉरी 5p5 है। नहीं जी, वो हमें समझाना चाहता है कि जब n और r की वैल्यू इक्वल हो जाए तो तब क्या मतलब कि कहानी आ जाती है गेम के अंदर। तो देखो होता गया, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा। आ जाएगा n का फैक्टोरियल यानी कि ऊपर 5 का फैक्टोरियल, बटे में आ जाएगा 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल यानी कि n माइनस r का फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को नहीं जानते कि ऊपर 5 का फैक्टोरियल तो है, बटे में आ गया 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये ना कीजिएगा कि इसको इन्फिनिटी लिख दे कि 0 का फैक्टोरियल मीन 0 होता है, ये बिल्कुल ना कीजिएगा। इसका एक प्रूफ है, ये प्रूफ अगर मुझे मौका मिला ज़िंदगी में तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरी ये एक सोच है कि जब मेरे पास कोई कंटेंट ना रहा तो मैं प्रूफ पे चला जाऊँगा, प्रूफ आपको करके निकाल के दिखाऊँगा मैथ के, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बटे में वैसे ही 1 हो गया तो ये तो कहानी खत्म। ऊपर 5 का फैक्टोरियल निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 5 के पीछे वाली सारी कहानी होगी, 5 ज़रबे 4 20, 20 ज़रबे 3 60, 60 ज़रबे 2 120। तो ये आपका आने वाला 120, ये आपका जवाब है। तो वी आई डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है जी वी डबल आई। तो ये अपने पास है 5c3। अब c की कहानी आ गई है, मीन्स कॉम्बिनेशन आ गए हैं। तो कॉम्बिनेशन में देखिएगा, कॉम्बिनेशन वर्सेस प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये ज़रा गौर से देखिएगा। इनका फार्मूला अब मैं NPR था ना, अब आ जाएगा NCR। देखिएगा इनका मुकाबला कैसा होता है। फार्मूला तो इतना सेम होता है, n का फैक्टोरियल और बटे में n माइनस r का फैक्टोरियल होल का, इतना तो फार्मूला सेम होता है। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट आता है, वो आता है कि बाहर r का फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई खाता है, यानी यहाँ पे जो नीचे होगा उसका अलहदा से फैक्टोरियल भी होगा और बीच में माइनस होकर भी फैक्टोरियल आएगा। दिस इज आवर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और आपको यही कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर पे डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल साथ में। तो यार टेंशन नहीं लेनी, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 5c3 है ना, यानी कि n की वैल्यू 5 है और अपने r की वैल्यू है 3। वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि ऊपर 5 का फैक्टोरियल बटे में पहले r का फैक्टोरियल यानी कि 3 का अलहदा से फैक्टोरियल, फिर इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल मींस 5 माइनस 3 होल का फैक्टोरियल। तो इसको देखो 5 का फैक्टोरियल ऊपर ओपन किए देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, आगे नहीं जाता है इसके मजीद। नीचे 3 का फैक्टोरियल एक तो आ गया, दूसरे में आ जाना 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल बच्चों क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यही होगा ना, तो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 3 का फैक्टोरियल टोटली कैंसिल और ये आ गया अपने पास 5 2 बार 10। दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अब मैं जो कह रहा था ना वो सी वाला, वो आपको नेक्स्ट पेज पे किए देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो काफ़ी ईजी था, ये तो कह लो कि बच्चों वाला क्वेश्चन था।
और ये देख सकते हैं शेख साहब, आप कह रहे थे यार दूसरे बुक्स पे भी ध्यान दे। बुक्स के लिए यार कंटेंट रेडी है, लेकिन टाइम भी होता है ना। अब थोड़ी कोशिश है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको भी थोड़ा टाइम मिल जाए। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा VIII क्वेश्चन, यानी कि 8वां क्वेश्चन, जिसमें 52n की वैल्यू है और r की वैल्यू है 13। तो देख लो ये थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब कि हाई लेवल दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं एग्जैक्ट आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इतनी लंबी मैं चोरी लगा रहा कैलकुलेशन करे टाइम लग जाएगा। तो देखो यार, n की वैल्यू 52 है ना, तो ऊपर आ जाएगा पहले 52 का फैक्टोरियल यानी कि ऊपर n का फैक्टोरियल, फिर नीचे r का पहले फैक्टोरियल यानी कि 13 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, मींस 52 माइनस 13 होल का फैक्टोरियल। दिस इज योर फार्मूला। अब मैं बात करता हूँ कैलकुलेटर पे आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको खोलेंगे फिर इसको मजीद हल करेंगे वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका कह लो कि कैलकुलेशन है। अब मैं इसको टोटली क्लियर कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट यही यार कैलकुलेटर देखने को मिलता है अपने पास भी, तो परेशान नहीं होना। ये आपने अलहदा से मोबाइल देखे यार, इस पर होल्ड कर, ये होल्ड हो गया, ओपन ही कर, नहीं लॉक ओपन करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो देखो ज़रा बच्चों गौर से देखना, ये आपके सामने देखो, पहले NPR था, मल्टीप्लाई पे डिवाइड पे होता है NCR, यानी कि कम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद होता है। तो अब मैं NCR अगर करना चाहता हूँ, यानी कि कम्बिनेशन निकालना चाहता हूँ, हमारे पास है 52C13, ठीक है। तो इसको मैं निकालूंगा, ज़रा गौर से देखिएगा कैसे। पहले 52 लिख लूँगा जैसे वहाँ पर किया था। 52 लिखने के बाद आपने शिफ्ट का इस्तेमाल करना है, शिफ्ट, और आपने लिख देना C। यहाँ पे आप डिवाइड का ऑप्शन दबाओगे तो C आ जाएगा, वो देखो शिफ्ट से डिवाइड का ऑप्शन, तो C आ जाएगा। आगे आपने R की वैल्यू लिखनी है जो कि 13 है। तो देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब इसको लॉक करते हैं। तो 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11, आपने इसको लिखना यार एग्जैक्ट जो इसकी गिनती बनती है उस लिहाज से लिखिएगा। मैं वैसे ना छोटा आंसर लिखने के लिए ना इस तरह से लिख रहा हूँ। अब आगे आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है इसका और आपकी वीडियो को दी एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मीन्स 9 क्वेश्चन है, वो भी कम्बिनेशन का ही है। तो इससे यार कम्बिनेशन का आपका ना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब मैथ जो है ना इसी तरह से बिल्डअप उन्होंने बुक में किया होता है कि आप बच्चों को पहले ही समझ आ जाए। अब यहाँ पे n की वैल्यू है 11, तो ऊपर आ गया n का फैक्टोरियल, r की वैल्यू 4 है तो पहले r का फैक्टोरियल आ गया यानी कि 4 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो n की वैल्यू 11 है माइनस r की वैल्यू 4 है तो होल का फैक्टोरियल। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब देखो इस ये हमें निकाल के देगा 7 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको 11 को 7 तक ओपन कर लेता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। बटे में 4 का फैक्टोरियल, 4 को ओपन किए देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और ये क्या दे रहा है 7, तो आ गया 7 का फैक्टोरियल। ऐसे ही इसको किया कैंसिल, 4 और 2 8 बनाते हैं ना मिलके, तो ये कैंसिल कर गए टोटली। 3 1 3 3 9। तो देखो 3 10 बार 30 हो गया, 30 को 11 से ज़रब दो, 300 में 30 और जमा कर दो तो 330 आपका आंसर आ जाएगा, 330। तो यार मैथ को सीखो, कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। तो देखो बस ये डन हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन।